Good morning, class. Let's continue with our topic tense table. Till now, we have completed continuous tenses. Now, the next tenses are perfect tenses and perfect continuous tenses. We are going to see all these tenses together. So, let's see. Let's see first present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे वाक्य आते हैं जो हो चुके हैं। इसमें इंडिकेशन चुका है, चुकी हैं, चुके हैं आता है, या फिर आ ई ए की मात्रा के बाद हैं, हूँ, हो आता है। नीचे एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, मैं आम खा चुका हूँ, ये इसमें चुका है, चुकी है आया है। दूसरा सेंटेंस इसी का, मैंने आम खाया है, दोनों का मतलब एक ही है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में यदि चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, या आई ए की मात्रा के बाद है, हूँ आता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। इसको बनाने के लिए, अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए, हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ या हैव का प्रयोग करना है। हम जानते हैं वर्ब्स ऑफ टू हैव में हमने अच्छे से प्रैक्टिस की है कि हैज़ और हैव किसके साथ लगता है। एक बार फिर से बता दूं, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होता है। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। परफेक्ट टेंस में तीनों टेंसों में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। थर्ड फॉर्म के अलावा और कोई फॉर्म यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं, मैं आम खा चुका हूँ या मैंने आम खाया है, ये दूसरी वाली इंडिकेशन से बनाया गया है। आप देखें, मैंने आम खाया है, इसमें क्रिया शब्द है खाना के साथ आ की मात्रा लगी है और फिर है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। यदि केवल आ की मात्रा होती तो ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का हो जाता। तो देखिए क्या बना, मैं के लिए आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट का ईटन हो गया, तो आई हैव ईटन आ मैंगो। दूसरा सेंटेंस देखिए, वह बाजार जा चुका है या वह बाजार गया है। ही के साथ हैज़ का यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन टू मार्केट, ही हैज़ गॉन टू मार्केट। हम खाना खा चुके हैं या हमने खाना खा लिया है। हम के लिए वी के साथ हैव का यूज होता है। कुछ भी खाने पीने के लिए टेक वर्ब का यूज भी किया जाता है, तो थर्ड फॉर्म टेकन, वी हैव टेकन फूड। इसी तरीके से वे नई कार खरीद चुके हैं या उन्होंने नई कार खरीदी है। दे हैव बॉट अ न्यू कार। वह फूल तोड़ चुकी है या उसने फूल तोड़े हैं या तोड़ लिए हैं। शी हैज़ प्लग्ड फ्लावर्स। परफेक्ट टेंस के लिए ये दूसरी वाली इंडिकेशन का विशेष ध्यान रखें, आ ई ए की मात्रा के बाद हैं, हूँ। हमारी बोलचाल की भाषा में आई ए की मात्रा के बाद हैं, हूँ वाले सेंटेंसेस का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आम खा चुका हूँ, ऐसा हम कम ही बोलते हैं। हम यही बोलते हैं, मैंने आम खाया है, या वह बाज़ार गया है, हमने खाना खा लिया है, उन्होंने नई कार खरीदी है, या उसने फूल तोड़ लिए हैं, इस तरीके से। अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। यह भी बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह ही है, बस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, हूँ आता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में था, थी, थे आता है। मीन्स इसका इंडिकेशन भी बिल्कुल सेम है। चुका, चुकी, चुके के बाद यदि था, थी, थे लग जाए तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, और यदि है, हूँ, हो तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। दूसरी इंडिकेशन भी इसकी सेम है। आई ए की मात्रा के बाद यदि है, हूँ, हो आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और यदि आई ए की मात्रा के बाद था, थी, थे आ जाता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें बदल जाती है, वहाँ हैज़ और हैव लग रही थी, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। तो यदि चुका था, चुकी थी आ रहा है तो हैड लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म तीनों परफेक्ट टेंस में होता है, तो यहाँ ये भी सेम रहेगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वहाँ हमने सेंटेंस देखा था, मैं आम खा चुका हूँ, यहाँ पर सेंटेंस क्या है, मैं आम खा चुका था। सब कुछ सेम है, केवल है, हूँ, हो की जगह था, थी, थे हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, हैज़ और हैव की जगह हैड लगेगा। तो मैं आम खा चुका था, आई हैड ईटन अ मैंगो।
हम अपने किए पर पछता चुके थे। पछताने को कहते हैं रिपेंट, थर्ड फॉर्म होगा रिपेंटेड। तो वी हैड रिपेंटेड ऑन आवर डूइंग। तुम उसकी बुराई कर चुके थे। बुराई करना यानी स्पीकिंग इल, तो थर्ड फॉर्म होगा स्पोकन इल। क्या बनेगा सेंटेंस? यू हैड स्पोकन इल अबाउट हिम, मतलब ये बुराई करने के लिए इसी तरीके के वाक्य बनते हैं। हम मैच हार चुके थे। वी हैड लॉस्ट द मैच। वे इस पहाड़ पर चढ़ चुके थे। दे हैड क्लाइम्ड ऑन दिस माउंटेन। तो हमने देखा बड़ा ही आसान सा टेंस है, केवल आपको इंडिकेशन याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब्स याद रखनी है और वर्ब का फॉर्म याद रखना है कि किस टेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्या उसकी पहचान होती है। चलिए देखते हैं अगला टेंस। अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये टेंस भी पिछले दोनों टेंसों के जैसा ही है। वहाँ पर हैं हूँ हो था थी थे था। यहाँ पर होगा होगी हो गया जाता है, बाकी सब वैसा ही है। मीन्स वही चुका है चुकी है, चुका चुकी चुके के बाद यदि है हूँ हो रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट, था थी थे हो जाए तो पास्ट परफेक्ट, और यदि होगा होगी हो गया जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में यदि बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव लगी थी, पास्ट परफेक्ट में हैड लगी थी। यहाँ फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव या शैल हैव। विल और शैल आपको याद रखना है और साथ में हैव लगेगा, वर्ब का वही थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं आम खा चुका होऊंगा। आई शैल हैव ईटन अ मैंगो। हमें मालूम है पहले से कि विल और शैल किसके साथ लगता है। हम अपने भविष्य के लिए योजना बना चुके होंगे। वी शैल हैव प्लान्ड फॉर आवर फ्यूचर। तुमने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया होगा। यू विल हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। वे हमें माफ़ कर चुके होंगे। दे विल हैव फॉरगिवन अस। वह अपनी बाइक बेच चुका होगा। ही विल हैव सोल्ड हिज बाइक। तो हमने देखा कि टेंसेस बड़े आसान है, बस वही 3-4 चीज़ें हमें याद करनी है। टेंस का नाम पता होना चाहिए, इंडिकेशन अच्छे से पता होना चाहिए किस टेंस की क्या पहचान होती है। इसके बाद अगला नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब का। हमें अच्छे से पता होना चाहिए किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। तो टेंस बड़े ही आसान है। आइए अब देखते हैं अगला टेंस। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। मीन्स काम शुरू भी हो चुका है और अभी चल भी रहा है, दोनों ही चीज़ें हैं, ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें इंडिकेशन ये दो टेंसों से मिलकर बना है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। परफेक्ट टेंस से इसकी हेल्पिंग वर्ब ले ली गई है और इंडिकेशन और वर्ब का फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस से लिया गया है। तो इस तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। इसकी इंडिकेशन देखिए, आ रहा हूँ, आ रही हूँ या आ रहे हैं। यहाँ साधारण वाक्यों में यूजुअली हम आ रहा हूँ आ रही हूँ का प्रयोग नहीं करते हैं। हम ऐसे ही बोलते हैं कि रहा हूँ रही हूँ, लेकिन उसका मतलब आ रहा हूँ आ रही हूँ होता है। देखिए उदाहरण, मैं सुबह से आम खा रहा हूँ। तो खा रहा हूँ का क्या मतलब है? खा रहा हूँ मीन्स खाता आ रहा हूँ, मतलब सुबह भी खा रहा था, तब से अभी तक खा ही रहा हूँ। दूसरा देखिए, हम कल से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कर रहे हैं मीन्स करते आ रहे हैं, कल से इंतज़ार हो रहा है और अभी तक वो चलता आ रहा है। तो इस तरीके से ये आ जो वर्ड है इसका यूज़ तो हम नहीं करते हैं, लेकिन ये वाक्य में आता है। अब देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब है। परफेक्ट टेंस से हैज़ और हैव उठा लिया और केवल बीन शब्द आपको इसमें साथ में लगाना है। तो हैज़ हैव के साथ यदि बीन लग जाता है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म तीनों ही टेंसों में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तीनों ही टेंसों में वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही आएगा। हेल्पिंग वर्ब भी पूरी की पूरी
परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, केवल साथ में बीन शब्द और जोड़ना है। इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है, आप देख रहे हैं इंडिकेशन में, समय के साथ, मतलब सेंटेंस में समय का उल्लेख होना ज़रूरी है। और ये समय का जो उल्लेख है इसको हम सिंस और फॉर के साथ जोड़ते हैं। सिंस और फॉर का प्रयोग हम एक स्लाइड में अलग से समझ लेंगे। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। मैं सुबह से आम खाता आ रहा हूँ। आई के साथ हैव लगेगा, हैव बीन। आई हैव बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो। और सुबह से के लिए सिंस का प्रयोग होगा, तो सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग। हम कल से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस टुमारो। यहाँ कल के लिए भी सिंस का प्रयोग हुआ। तुम जन्म से गाडरवारा में रह रहे हो। यू हैव बीन लिविंग इन गाडरवारा सिंस बर्थ। वे 3 साल से इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। दे हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years। वह 3 बजे से टीवी देख रहा है या देखता आ रहा है। ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस 3 o'clock। आइए अब देखते हैं सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ करना है। सिंस का प्रयोग स्टार्टिंग टाइम के साथ या जब समय का नाम दिया हो, नेम ऑफ द टाइम दिया हो, तब किया जाता है। स्टार्टिंग टाइम मीन्स जब कार्य की शुरुआत का समय दिया गया हो, और समय का नाम मतलब जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है संडे। संडे मीन्स दिन का नाम। तो इस तरीके से यदि संडे, मंडे, ट्यूसडे किसी भी दिन का नाम यदि आता है तो सिंस लगेगा। दिन के किसी भी समय का नाम आता है जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तो ये भी यदि नाम है तो सिंस लगेगा। इसी घड़ी में कितना बजा है वो भी समय का नाम होता है, जैसे 3 o'clock, 2 o'clock, 5 o'clock, तो कितना भी ओ क्लॉक हो सिंस लगेगा। डेट, ये 5 तारीख, 4 तारीख, अगस्त, मंथ, अगस्त, जुलाई, दिसंबर, कोई भी मंथ का नाम यदि आ रहा है तो सिंस लगेगा। ईयर, कोई भी ईयर हो, 2005, 1880, 1945, कोई भी ईयर हो, उस साल का नाम है वो, इसलिए यहाँ सेंस लगेगा। इसके अलावा यदि कोई फेमस घटना हो जैसे कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस, या सिंस बर्थ, या गांधी जी के जन्म के बाद, या गांधी जी की मृत्यु के बाद, ईसा मसीह की मृत्यु के बाद, तो इस तरीके से वहाँ पर भी सिंस ही लगेगा। फॉर का प्रयोग समय अंतराल के लिए होता है। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स कितना टाइम हो गया किसी चीज़ को हुए, जैसे 3 hours, ये एक समय अंतराल है, हमें पता है कितना समय हो गया। इस काम की शुरुआत का समय नहीं दिया यहाँ, ना ही समय का नाम बताया गया है कि कितने बजे से। ये एक पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगेगा। 2 days, 2 दिन हो गए हैं, तो ये 2 दिन भी शुरुआत का समय नहीं, कब से शुरू हुआ हमें नहीं पता। 5 months, तो यहाँ पर डेट भी यदि दिन बताते हैं कि 4 दिन हो गए तो फॉर ही लगेगा। मंथ के नाम बता रहे हैं कि 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, या 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो इन सभी जगहों पे फॉर लगेगा। यदि शुरुआत का समय है तो सिंस लगता है, और केवल यदि समय अवधि बताई गई है, समय अंतराल बताया गया है, पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है, तो फॉर का यूज़ होता है। अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये भी बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जैसा ही है, सारी बातें बिल्कुल वैसी ही हैं, बस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, हूँ लगता है समय के साथ, यहाँ पर था, थी, थे लगता है, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं। हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे हैज़ और हैव लग रही थी प्रेजेंट परफेक्ट वाली, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगी, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के कारण हम बीन लगा देंगे तो हैड बीन हो जाएगी। वर्ब का आईएनजी फॉर्म तीनों में वही रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं 2 दिन से आम खाता आ रहा था, तो था लग गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैड हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। आई हैड बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 2 days। और बाकी एग्जाम्पल भी बिल्कुल पिछले टेंस के एग्जाम्पल जैसे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। वहाँ हैज़ और हैव लग रहा था, यहाँ हैड लग जाएगा, बाकी सब बिल्कुल वैसे ही है। सिंस और फॉर का यूज़ भी बिल्कुल वैसे ही होगा।
आइए अब चलते हैं अगले टेंस पर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये भी बाकी दो टेंसों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जैसा ही है, केवल फ्यूचर टेंस होने के कारण यहाँ विल शैल हैव का यूज़ होगा। हेल्पिंग वर्ब वही परफेक्ट टेंस से ही लेनी है हमें, तो वहाँ विल हैव शैल हैव लगता है तो वो यहाँ आ जाएगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस होने के कारण बीन और जुड़ जाएगा। वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता ही है। इंडिकेशन में भी देखिए होगा, होगी या होंगे जुड़ जाता है। वहाँ प्रेजेंट में था है हूँ हो, पास्ट में था थी थे, यहाँ होगा होगी होगे जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल, मैं 4 बजे से आम खाता आ रहा होऊंगा, मतलब खा रहा होऊंगा। आई शैल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस 4 o'clock। तो इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल्स और भी सेंटेंसेस इसके बना सकते हैं। प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी करनी है। यहाँ पर हमारी टेंस टेबल ख़त्म होती है। केवल टेंस टेबल ख़त्म करना ही ज़रूरी नहीं है, इसका प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि हमें इंग्लिश केवल लिखनी ही नहीं है, बोलनी भी है। तो यदि हम बोलना चाहते हैं तो हमें बहुत अच्छे तरीके से टेंस टेबल आना ज़रूरी है, और इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है। आइए देखते हैं अब आपको होमवर्क किस तरीके से करना है। आज हमने बाकी के 6 टेंस और पढ़ लिए हैं, तो इन 6 टेंसों में भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने शुरू के 6 टेंसों में सेंटेंसेस बनाए हैं, मीन्स 2-2 वर्ब लेनी है, और सारे सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू, दे, ही, शी, सिंगुलर और प्लूरल, हर सब्जेक्ट के साथ 4 प्रकार के सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इस तरीके से हर टेंस के आपको हर वर्ब के आपको बनाने हैं सेंटेंस सारे सब्जेक्ट्स के साथ। फिर इसके बाद आपको मिक्सअप होमवर्क मिलेगा, तो वो मिक्सअप होमवर्क में आपको बहुत सारे मीन्स सारे टेंसेस जम्बल्ड कर दिए जाएंगे, तो उस तरीके का होमवर्क करना है। टेंस टेबल मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, टेंस टेबल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो टेंस टेबल आना बहुत ज़रूरी है। इससे ना केवल आप अंग्रेजी अच्छे से लिख पाएंगे, बोल भी पाएंगे, और यदि आपसे अंग्रेजी अच्छी बनती है तो बाकी के अदर सब्जेक्ट्स जैसे कि सोशल साइंस है, साइंस है, इन सारे सब्जेक्ट्स में भी आप अपने मन से चीज़ों को लिख सकते हैं। आपको चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने मन से उन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। राइटिंग स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी यदि आप टेंस टेबल को अच्छे से तैयार करते हैं तो अच्छे से होमवर्क कीजिए और पूरा होमवर्क ईमानदारी से करके दिखाइए। हैव अ नाइस डे।